आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 80 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आपको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत हो या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की ज़रूरत हो, तो दोस्तों आपको एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए आप अभी से कुछ पैसे किसी अच्छे स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए एक बड़ा फंड तैयार होगा। दोस्तों, आज हम जिस एसबीआई की स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, वह कितने समय में कितना रिटर्न दिया है, आज हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस म्यूचुअल फंड की, तो 1 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है। बात करें दोस्तों पिछले 3 साल की, तो इसने 23% का, और बात करें दोस्तों ऑल टाइम की, तो इसने 39 यानी 39% का एनुअलाइज़ रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई द्वारा 8 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। जब यह म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था दोस्तों, उस समय इसकी 1 यूनिट की जो प्राइस थी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 रुपये थी दोस्तों। और जब इस म्यूचुअल फंड को आज 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसकी 1 यूनिट की जो प्राइस है दोस्तों, आप देख सकते हैं 42 रुपये है। यानी उस समय आप अगर 10 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते दोस्तों, तो आज आपके 10 रुपये 40 रुपये हो जाते। अगर आप दोस्तों 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते दोस्तों, तो 100 रुपये आपके आज 4,000 रुपये हो जाते दोस्तों। अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते दोस्तों, तो आपके 1,000 वो 40,000 रुपये हो जाते दोस्तों। अगर आप उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते दोस्तों, तो आज वो 10,000 रुपये आपके 40,000 रुपये हो जाते दोस्तों। इसी प्रकार अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, तो आज 4 लाख रुपये हो जाते दोस्तों। तो दोस्तों, एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी भी म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है, वह शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर बाजार से जुड़े हुए जो रिस्क होते हैं, वो म्यूचुअल फंड में भी होते हैं दोस्तों। तो रिस्कोमीटर के तहत यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्की है दोस्तों। इसीलिए आपको इस स्कीम में अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे एसआईपी, लमसम या एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे दोस्तों, वह है लमसम इन्वेस्टमेंट। यानी एफडी की तरह आपको एक बार 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान की फंड साइज की बात करें, तो वह है 3,244 करोड़ रुपए, जिसमें करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट किए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों इस फंड की एनएवी प्राइस की, तो 41 रुपये 26 पैसा है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को बोलते हैं दोस्तों, जैसे नेट एसेट वैल्यू। इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के थ्रू, एसआईपी मिनिमम आप 500 रुपीज़ और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं दोस्तों, आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और मैक्सिमम नो लिमिट, यानी कोई सीमा नहीं, जितना चाहे आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों एक्सपेंस रेशो की, तो वह है 0.81%। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड की लॉकिंग पीरियड जो है 5 साल, या बच्चे की 18 साल से एज होने से पहले, या जो भी हो। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल टाइम का जो इसका रिटर्न था दोस्तों 39% था, यानी 39%। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 25% मान के चलेंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, और जिस पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% मान के चलते हैं, तो टोटल जो हमको 10 साल में रिटर्न मिलेगा दोस्तों 83,132 रुपये। अगर हम इसमें अपनी 10,000 को और ऐड कर दें दोस्तों, तो जो टोटल फंड हो जाएगा हमारा 93,132 रुपये का हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर हम इस 10,000 रुपये को और थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, यानी 20 साल के लिए लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं, और जिस पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% मान के चलते हैं दोस्तों,
तो जो हमको 20 साल में जो टोटल रिटर्न मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 8,57,361 रुपये। अगर इसमें हम अपनी 10,000 इन्वेस्टेड रुपीज़ को भी ऐड कर दें दोस्तों, तो जो हमारा टोटल फंड हो जाएगा 20 साल के बाद, वह फंड हो जाएगा 8,67,000। और इसी प्रकार से दोस्तों थोड़ा-सा और अगर टाइम आप बढ़ा देते हैं, यानी अगर 25 साल इस इन्वेस्टमेंट को और देते हैं और जिसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% मान के चलते हैं दोस्तों, तो टोटल जो हमको 25 साल में रिटर्न मिलेगा वो 36,36,970 रुपये मिलेगा, जिसमें अगर हम 10 रुपये और ऐड कर दें, तो जो हमारा टोटल फंड हो जाएगा दोस्तों 26,46,977 रुपये का हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर इस म्यूचुअल फंड को और थोड़ा-सा टाइम देते हैं, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर 30 साल का हम टाइम दे देते हैं, 10,000 रुपये को 30 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% मान के चलते हैं दोस्तों, तो टोटल जो हमको 30 साल में रिटर्न मिलेगा दोस्तों, वो 80,06,000 कुछ रुपये मिलेंगे। अगर इसमें हम 10 रुपये और ऐड कर देते हैं दोस्तों, टोटल जो हमारा फंड हो जाएगा दोस्तों 80,77,935 रुपये का एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली दोस्तों। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही हाई रिस्की होता है, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पर करें दोस्तों। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा।